प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहिए धन धन निरंकार। निरंकार जी। सात संगत एक परिचय होता है, एक प्राप्ति होती है। ज्ञान से परिचय होता है परमात्मा का, प्राप्ति सत्संग से होती है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती। और आओ जरा देखें, परिचय हमें हो गया है। परमात्मा सत्य चित्त आनंद है, ये इसका परिचय है। काम क्या है परमात्मा का? सर्जन करता है, लेकिन जिसका सर्जन करता है उसके प्रति मोह नहीं रखता। पालन करता है, जिसका पालन करता है उसके प्रति अहंकार पैदा नहीं करता। लय करता है, जिसका लय करता है उसके प्रति शोक नहीं करता। फिर और इसका क्या काम है? जो इसके शरणागत हो जाता है उसका आधि व्याधि उपाधि तीनों रोग खत्म कर देता है। आधि क्या होती है? जिन चीजों का अभाव होता है, अभाव के कारण इंसान बहुत दुखी होता है। तो जब ये ज्ञान मिलता है, जो कुछ देवे सो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखिए, अभाव से इंसान तृप्ति महसूस करता है। दूसरी होती है व्याधि, जो हमारे कर्मानुसार कुछ रोग हमें लग जाते हैं, उनको व्याधि कहते हैं। एक तीसरी तकलीफ है, वो उपाधि की है। वो तकलीफ किसी की दी हुई नहीं, अपनी तरफ से पैदा की होती है, स्वभाव के कारण। मैं एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं कि एक सास के लिए कड़ी बना के दी गई, बहुत पसंद आती थी सास को कड़ी। जब कड़ी सामने आई उसमें मिर्च ज्यादा थी, बड़ी तेजी से बोली, बहू इधर आओ, ये क्या बनाया है? मिर्च गलती से ज्यादा पड़ गई, क्षमा करना। अगले दिन उसने फिर सब्जी बनाई, वो उसको बहुत पसंद आ गई। पसंद आया तो फिर जोर से पुकारा, बहू इधर आ। आज क्या गलती हुई? कल ऐसी क्यों नहीं बनाई थी? अब जिसका स्वभाव ही लड़ने का है, उसमें कोई ना कोई बहाना तो निकाल ही लेना है। तो ये दातार तीनों किस्म के रोग खत्म करता है। अब जरा प्रकृति से परिचय करें। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है और क्रिया इसका काम है। इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। जितने हमारे रिश्तेदार आज बैठे हैं, इन सब में परिवर्तन होता आया है। जो आज हमारे रिश्तेदार हैं, 50 साल पहले वो हमारे रिश्तेदार नहीं थे, और 50 साल बाद भी वो हमारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे। लेकिन निरंकार में कभी परिवर्तन नहीं होता। इसके साथ जो हमारा रिश्ता है वो युगों युगों का है, कल्पों कल्पों का है, आदि का है, और अंत तक रहेगा। इसमें कभी फर्क आता नहीं। अब प्रकृति और परमात्मा के बीच का मैं फर्क अर्ज करना चाह रहा हूं। प्रकृति को कोई पूरा पकड़ नहीं सकता। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो पूरी की पूरी प्रकृति को गिरफ्त में ले ले। और परमात्मा किसी के अधूरा पकड़ में आया नहीं। इतने लोग बैठे, कोई कहे कि मुझे तो निरंकार अधूरा ही दिखाया गया। परमात्मा मिलता है तो पूरा ही मिलता है। फिर प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति को कोई पकड़ नहीं सकता, परमात्मा को कोई छोड़ नहीं सकता। हर साल बॉम्बे में एक वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस होती है हेल्थ की, बड़ी दुनिया भर में हलचल है। उसमें भारत के सभी संस्थाओं के लोग आते हैं कि भाई ये रोग क्यों खड़े हो गए हैं, कैसे 2000 साल तक सब लोगों को रोग मुक्त किया जाए। तो उसमें अनेक प्रकार के लोग आते हैं, कोई ज्ञान योग वाले, कोई कर्म योग वाले, कोई भक्ति योग वाले। तो जब दास खड़ा हुआ तो कहने लगे, आप कौन से योग की बात करेंगे? मैंने कहा, मेरे बाबा ने अखंड योग सिखाया है, जिसमें वियोग का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। एक बार योग हो गया फिर वियोग नहीं हो सकता। मौत से भी आप कभी ना कभी छुटकारा पा लेंगे, कभी ना कभी, देर सवेर। पर इस निरंकार से कभी छुटकारा नहीं हो सकता। जन्म जन्म नहीं हो सकता, और जन्मों जन्मों के बाद भी नहीं होगा। ये ऐसा अखंड योग है। फिर साथ संगत, कुछ जो सदगुरु के चरणों में गुर सीखे हैं, वो कुछ आपके चरणों में रख रहा हूं। कोई आदमी शोक नहीं चाहता।
पर सतगुरु कहता आपको शोक लग नहीं सकता। आप मोह छोड़ दें, आप शोक को ढूंढते ही रह जाएंगे, कहां गया। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, अपने कातिल आप हैं, अपने मसीहा आप हैं। जहर भी रखते हैं हम, अक्सीर भी रखते हैं हम। क्या बात। दुख सुख, मन की अनुकूलता सुख है, मन की प्रतिकूलता दुख है। और सतगुरु के शरणागति आने में न सुख है न दुख है, केवल आनंद है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। और कैसे दुखी होते हम। साथ संगत एक मेले में एक बुढ़िया आई तो दर्पण की एक दुकान थी लगी हुई, दुकान उठाने का वक्त हो गया था, मेला खत्म हो रहा था, तो वह हर एक दर्पण को उठाए, ऐसे झाड़े, शक्ल देके रख दे। कहने कि भाई कोई अच्छा सा दर्पण दिखा। उसने कहा ये ले लो। कितने का है? 25 रुपए का। उसको झाड़ा, पूछा 25 रुपए बहुत महंगा है। ये ले लो 20 का है, बहुत महंगा है। ये 5 का है, बहुत महंगा है। आखिर कहा ये लो 2 रुपए का। उसको भी उसने झाड़ा, ले लो ये बहुत सस्ता है। 2 रुपए का, बहुत महंगा है। माई तेने लेना भी है कि नहीं? अरे मैं कोई आज से नहीं आ रही, मैं 40 साल से आ रही इस मेले में। 40 साल पहले मैंने एक दर्पण लिया था 1.5 आने का, इतनी सुंदर दिखाई देती थी। और ये अब 40 साल के बाद तू 2 रुपए का कह रहा है, इसमें तो शक्ल ही ठीक दिखाई नहीं दे रही। मुझे बेकल सरहद्दी जी की एक लाइन याद आ गई कि धूल चेहरे पे है मगर है दोस्त आईना साफ कर रहे हैं हम। आईने का कोई कसूर नहीं है, ये तो प्रकृति है। तू आप तेरी शक्ल बिगड़ गई है इसलिए आईना तेरे को खराब लग रहा है। और साथ साथ जब जब हमको लगता है कि कोई सामने वाला हमको दुख दे रहा है, सतगुरु कहता है सामने वाला आपको कोई दुख नहीं दे सकता। किसी की ताकत ही नहीं कि आपको कोई दुख दे। दुख होने का कारण कुछ और है। हमारे सामने पिक्चर देखते हैं हम, पर्दा लगा होता है, पर्दा तो तटस्थ है, उसको कुछ करना धरना नहीं है। लेकिन पीछे एक प्रोजेक्टर होता है, उस प्रोजेक्टर में जैसी फिल्म चल रही होती है पर्दे पर वही आती है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या की फिल्म चल रही है, हमारे अंदर द्वेष की फिल्म चल रही है, तो हमको सामने वाले में वही प्रतिफलन होता दिखाई देता है। आओ महापुरुषों, कपड़े बदल लेने से कुछ होने वाला नहीं। कोई श्वेतांबर हो जाए, कोई पीतांबर हो जाए, कोई दिगंबर हो जाए, कोई नीलांबर हो जाए, अंबर से क्या होना है। अंदर का जब तक प्रोजेक्टर नहीं बदलेगा तब तक फिल्म सही नहीं आएगी। और सतगुरु के हम इसीलिए धन्यवादी हैं कि इसने हमारे जन्म जन्म की ऐसी हिट फिल्म चली हुई थी। कोई फिल्में तो 52 हफ्ते, 40 हफ्ते, 50 हफ्ते, 100 हफ्ते चलती है। ये तो फिल्म जन्म जन्म की चल रही थी और इसने ये बदल दिया है और प्रोजेक्टर ही चेंज कर दिया है। ये इसकी कृपा है साथ संगत जी।